राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। आज की ज्ञान की चर्चा करते हुए सद्गुरुदेव कहते हैं कि गुरु तत्व का ज्ञाता कौन है, गुरु तत्व को किसने जाना है। संसार में परमात्मा सत्य है, परमात्मा प्राप्ति का ज्ञान भी सत्य है, उस ज्ञान को धारण करने वाली आत्मा भी सत्य है। लेकिन मनुष्य इस परमात्मा की बनाई हुई माया को देखकर परमात्मा को ही भूल जाता है। वह इस माया को ही बड़ा मानने लग जाता है। उसे लगता है बस यही सत्य है, और इस माया को सत्य मानने पर वह संसार के हर समय सुख और दुख को भोगता रहता है। और जब बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है तो संतों की शरण में जाता है, क्योंकि परमात्मा ने संतों को इस संसार का उद्धार करने के लिए ही भेजा होता है। संसार में अगर संत न होते तो ये जीव हर समय दुखी रहता। संतों के ज्ञान का अमृत वह जल है जिसको पीकर आत्मा को तृप्ति होती है, उसकी भूख मिटती है। सतगुरुदेव कहते हैं, जे जन तारण आविया जारा ए ऐनान, सुख दे मिलता प्रगटे शिष्य में साहिब आण। संसार में जब सच्चे संत परमात्मा के द्वारा भेजे जाते हैं तो ऐसे संतों की पहचान है, जैसे ही वह शिष्य इस गुरु ज्ञान को धारण करता है तो उसके अंदर इस शब्द ब्रह्म की जागृति हो जाती है। संसार में ऐसे सद्गुरु जिन्होंने इस गुरु तत्व को जाना है और फिर वह उस गुरु तत्व को दूसरे के अंदर भी प्रकट किया है, तो ऐसे संत मिलना संसार में बहुत ही भाग्यशाली होने के बराबर है। तभी तो सतगुरुदेव कहते हैं, या जग में तो रे बंदा वे बड़ भागी, सतगुरु जगा ही पहचाने बे। संसार में भाग्यशाली है जिन्होंने इस सतगुरु के केवल ज्ञान को धारण किया है और इस ज्ञान को पहचाना है। ऐसे संत परमात्मा के द्वारा भेजे जाते हैं। जो जन तारण आविया औधा ले जगमाए, वासो मिल सुख राम कहे नरका एक न जाए। ऐसे संत जो सृजनहार परमात्मा से पूर्ण औधा लेकर मनुष्य को उद्धार करने के लिए आते हैं, उनसे ज्ञान मिलने पर और ज्ञान धारण करने पर एक भी आत्मा नरक में नहीं जाती है। ये उन संतों की पहचान है कि उनके अंदर शब्द ब्रह्म की जागृति हो जाती है। तो सतगुरुदेव ऐसे संतों का महत्व बताते हुए आगे कहते हैं, केश बराबर अंतर नाही जा निजमन कर जाना बे। जब ऐसे संतों का ज्ञान मिल जाए तो केश के बराबर भी अंतर नहीं रखना चाहिए और उस ज्ञान को निज मन से धारण कर लेना चाहिए। मैरी सहित तन मन धन को ले गुरु चरणा आया बे। जब मनुष्य इस आत्मा रूपी स्त्री के साथ तन मन धन से ज्ञान गुरुदेव की शरण में जाता है और उनके बताए अनुसार जब ज्ञान को धारण करता है तो ये गुरु तत्व उसके अंदर भी आ जाता है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, गंगा जमुना उल्टी बह चाले, भाण पिछमकू उगो बे, तोपण मन चिले नहीं मासो, तब घट परचो पूगे बो। गंगा जमुना उल्टी बहने लग जाए, सूर्य पश्चिम दिशा से उगने लग जाए, तो भी उसका मन तिल मात्र भी विचलित नहीं होता है। उसके मन में ये जरा सा भी भ्रम नहीं आता है कि मेरा इस ज्ञान से उद्धार होगा कि नहीं होगा, मुझे परमात्मा की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। वह निश्चय से दृढ़ता से इस ज्ञान को धारण करता है। अकबक प्रेम नेम सब छूटा, जुग मर ज्यादा न काई बे। उसके अंदर परमात्मा के प्रति अनंत प्रेम जागृत हो जाता है। वह संसार की मर्यादा को भी नहीं मानता है। जब वह ऐसी चाल चलता है तब उसे गुरु तत्व की प्राप्ति होती है। गुरु कहे तो बेचो बिकने लागे, तब शिष्य साचे भाई। गुरु जैसे कहे उस अनुसार सांस पर सांस में इस रचना को करता है, उसी के कहे अनुसार चलता है।
तब ये गुरु तत्व उसके अंदर आता है। और ऐसे ही शिष्य सच्चे शिष्य होते हैं। जब सच्चे गुरु मिले, परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान भी सच्चा मिले, तब वह परमात्मा प्राप्ति में कोई भी कसर बाकी रहती ही नहीं है। सत स्वरूप आनंद पद कहिए, सोने ही माने कोई बे। ऐसो नेह गुरासो गुलियो, निमक न न्यारो होई बे। सत्य ज्ञान के प्रति उसके अंदर कोई भी तर्क वितर्क नहीं होता है। उसको उस ज्ञान से इतना प्रेम, इतना नेह होता है कि वह पल भर में ही उसे धारण कर लेता है और उसी को ही सत्य मानता है। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, आया ऊठ खड़ो हुए आगे, उठा के संग उठे बे। छाड़ नेम प्रेम और उपजे, सब जब सब गांठिया फूटे बे। तो मनुष्य के भरम तभी खत्म होते हैं जब उसके अंदर ऐसा प्रेम जागृत होता है। आया उठ यानी जैसे ही ये सत शब्द आता है अंदर, तो ये आत्मा खड़ी हो जाती है, चेतन हो जाती है और उस सत शब्द के पीछे पीछे चलती रहती है। वह शब्द आगे से आगे बढ़ता जाता है और आत्मा उसके पीछे पीछे चलती जाती है। और जब आत्मा इस तरह उसके पीछे पीछे चलती है, तभी उसका सारे चक्रों का अनुभव करते हुए ऊपर वह गगन मंडल में उस सत शब्द की गर्जना को अनुभव करती है। और जैसे जैसे इस शब्द की गर्जना को अनुभव करती है, वैसे वैसे उसके सारे भरम छूट जाते हैं, सारे उसके भरम खत्म हो जाते हैं। उसने जो अपने नियम बांध रखे हैं, वो भी सब उसके टूट जाते हैं। क्योंकि जब गुरुदेव सूझा है साहिब, तब ऐसा अंग आवे बे। सुन सुन ज्ञान नेम ए पकड़े, से सब ढर्रा कहावे बे। क्योंकि जब सतगुरु का, गुरु तत्व का ज्ञान मिलता है, तो उसे ये समझ आती है कि जो नियम है वो तो सिर्फ संसार की मर्यादा को बांधने के लिए बनाए गए हैं। परमात्मा प्राप्ति के लिए कोई नियम नहीं होता है और इन नियमों में बनकर तो वह परमात्मा कभी नहीं मिलने वाला। ये सिर्फ ढर्रे की तरह है। कह सुखराम नेम तो सारा, जग मर्यादा होई बे। यासों तो सत साहिब नहीं रीजे, बहुत जन्म लग कोई बे। तो परमात्मा प्राप्ति के लिए किसी भी मर्यादा की, किसी भी नियम की, बंधन की जरूरत नहीं है। वह परमात्मा तो सिर्फ आपके प्रेम से, भाव से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। वह परमात्मा इसी से ही रिश्ता है। जब आत्मा अपना पूर्ण निजमन परमात्मा को सौंपती है, तब वह आपके अंदर प्रकट हो जाता है। तो संसार में ऐसे सतगुरु को, ऐसे औदाधारी संत को, जिसके खुद के अंदर भी वह गुरु तत्व प्रकट हुआ है और उसने सामने वाले को भी उस गुरु तत्व की प्राप्ति करवाई है, तो ऐसे संतों को कोटि कोटि नमन है। आज की ज्ञान की चर्चा यहीं तक। राम राम।